हेलो दोस्तों, अल्लाह ताला आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे और आपको हमेशा खुश रखे। तो दोस्तों फिर हाज़िर हूँ अपने एहसास, अपने जज्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पर मैंने लिखा है ना, उस टॉपिक का नाम है शादी। तो मैं अपने एहसास, अपने जज्बात आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी नज़र में शादी क्या है, मैं कैसा सोचती हूँ शादी के रिश्ते के बारे में। तो यहाँ छोटी सी बात मैं ये ना ज़रूर कहना चाहूँगी आप सबसे कि शादी जो एक चीज़ होती है ना, शादी का जो रिश्ता होता है या शादी एक ऐसा सफ़र होता है जहाँ पर ना मतलब आपकी ज़िंदगियाँ ना बिल्कुल बदल जाती हैं। शादी के सफ़र पर, शादी को मैंने ऐसे लिया है जैसे एक सफ़र की तरह होता है। जब हम उस सफ़र का आगाज़ करते हैं ना, तो हम सब की ज़िंदगियाँ किसी की अच्छे में किसी की बुरे में ज़रूर बदलती हैं। मतलब वहाँ से एक अजीब सा टर्न ले लेती है हमारी ज़िंदगी, सब कुछ बदलने लग जाता है। तो उसी सफ़र को मैंने कुछ अल्फाजों में उतारने की कोशिश की है कि और दूसरी बात मैंने यहाँ पर ये भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि दोस्तों ज़रूरी नहीं होता कि शादी हो गई और किसी को तो शादी में बहुत सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, कोई अपनी शादी से खुश होता है, कोई नहीं होता। लेकिन ना मोस्टली हमारे समाज में इसको बुरा माना जाता है। अगर वो अपनी लाइफ का कोई भी लड़का या लड़की अगर दूसरा फ़ैसला लेना चाहे, भाई अगर वो खुश नहीं है तो वो शादी से अगर बाहर निकलना चाहता है, हटना चाहता है या हटना चाहती है, तो समाज या इवन तक उसके पेरेंट्स भी उसको मजबूर करते हैं कि भाई नहीं, तुम्हें तो अब तुम्हारी शादी होगी, अब तो तुम्हें सहना ही सहना है। इस सोच को ना हमें बदलना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या हो गया अगर उस रिश्ते में उनकी नहीं बन रही, उन्हें क्यों उन्हें दूसरा मौका नहीं दिया जाता। ज़िंदगी भी एक ही बार मिलती है, छोटी सी ज़िंदगी है, क्यों ना उसे हंसी खुशी काटा जाए, बिताया जाए। तो इन्हीं सब बातों को महसूस करके मैंने कुछ लिखा है। चलिए आपको सुनाती हूँ, है ना। इस जो टॉपिक होगा ना, इसमें ये सब बातें मिक्सचर होंगी जो मैंने आपको अभी बताई हैं, इन्हीं सब बातों का मिक्सचर है। चलिए दोस्तों सुनते हैं मेरी नज़र में शादी के सफ़र को। सुनिएगा। शादी कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों का सफ़र है शादी। कुछ खट्टी कुछ मीठी यादों का सफ़र है शादी। किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद कर देती है शादी। किसी को आबाद तो किसी को बर्बाद कर देती है शादी। ना करें तो ज़माना बुरा कहता है, हम सफ़र हम ख्याल ना हो तो भुगतना भी हम ही को पड़ता है। ना करें तो ज़माना बुरा कहता है, और अगर हम सफ़र हम ख्याल ना हो तो भुगतना भी हम ही को पड़ता है। ज़िंदगी फिर बोझ बनने लगती है जब आपस में मियाँ बीवी की नहीं बनती है। ज़िंदगी फिर बोझ सी बनने लगती है आपस में जब मियाँ बीवी की नहीं बनती है। इनके घर का मसला है ये जाने, इनके घर का मसला है ये जाने, कहकर ज़माना खुद का पल्ला झाड़ लेता है। इनके घर का मसला है ये जाने, यही कहकर ज़माना फिर खुद का पल्ला झाड़ लेता है। बेटी बेटा सब्र करो, जो हो गया उसको सहो, तेरे नसीब में यही लिखा था, अब खामोशी से सहते रहो। ये कहकर फिर मायके वाले सहारा देते हैं, ये कहकर फिर मायके वाले सहारा देते हैं। अच्छा घर देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए, अच्छा घर देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए। अच्छी सोच वाली लड़की और लड़का भी ज़रूर देखा करो। अच्छा घर देखते हैं जो अपने बच्चों के लिए, अच्छी सोच वाली लड़की और अच्छे सोच वाला लड़का भी ज़रूर देखा करो। खुशियाँ उन बंद अच्छे घरों में खुद नहीं आती, खुशियाँ बंद उन अच्छे घरों में खुद नहीं आती, उनको लाने की हम सफ़र ही करते हैं तैयारी। जो अच्छे घर हमारे माँ बाप या जो भी हमारे लिए देखते हैं, तो उनमें ना, उन घरों में अपने आप थोड़ी ना आ जाती हैं खुशियाँ। उन घरों में खुशियाँ लाने की ज़िम्मेदारी भी हम सफ़र की होती है, यानी लड़का और लड़की की होती है। शादी तो रिश्ता है मोहब्बत का, फिर क्यों बनाते हो इस रिश्ते को मजबूरी हमारी।
शादी तो रिश्ता है मोहब्बत का, फिर क्यों बनाते हो इस रिश्ते को मजबूरी हमारी। हम भी एक नई शुरुआत चाहते हैं, हम भी खुद की पहचान चाहते हैं। नहीं पिसना ज़रूरतों की चक्की में हमें, हम भी अपनी ख्वाहिशों का आसमान चाहते हैं। क्यों वास्ता देकर ज़माने और औलादों का हमें मजबूर करते हो। क्यों वास्ता देकर ज़माने और औलादों का हमें मजबूर करते हो। अगर हम खुद को निकालने की इस बेबसी के रिश्ते से करें तैयारी, तो क्यों हमें गुनहगार कहते हो। दोस्तों ये लाइन ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको दोबारा सुनना कि ना तो अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हो, शादी में खुश नहीं हो, तो आप कोशिश करते हो उस रिश्ते से बाहर निकलने की, अपने पेरेंट्स को बोलते हो, रिश्तेदारों को बोलते हो, तो सभी आपको सहने की ही बोल देते हैं, औलादों का वास्ता देते हैं कि नहीं औलाद को देखो, ज़माना क्या कहेगा, ये देखो, ये सोचो। लेकिन अगर फिर भी वो बंदा अपने आप को उस रिश्ते से बाहर निकालने की कोशिश करता है ना, तो फिर उसे ना गुनाहगार बोला जाता है कि इसने तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, तो गुनाहगार है। तो इसको दोबारा सुनना, बहुत दिल को छू लेने वाली बात है और बहुत गहरी भी बात है। क्यों वास्ता देकर ज़माने और औलादों का हमें मजबूर करते हो। अगर हम खुद को निकालें बेबसी के रिश्ते से, तो क्यों हमें गुनहगार कहते हो। बहुत जनाजे उठ चुके हैं तुम्हारी इन्हीं सोचों के वजह से। बहुत जनाजे उठ चुके हैं तुम्हारी इन्हीं सोचों की वजह से। बहुत ज़िंदा लोग रहकर मर रहे हैं तुम्हारी इन्हीं बातों से। बहुत ज़िंदा लोग रहकर जीते जी मर रहे हैं तुम्हारी इन्हीं बातों से। अब ज़रा खुद को बदलो और ज़रा अपनी सोच को बदलो। अब ज़रा खुद को बदलो और ज़रा अपनी सोच को बदलो। क्या मिला तुमको पहुंचाकर हमें ऐसी चोटों को। क्या मिला तुमको पहुंचाकर हमें ऐसी चोटों को। दे दिया करो अपने बेटों बेटियों को दूसरा मौका। दे दिया करो ना अपने बेटों और बेटियों को दूसरा मौका। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, नहीं देती बार बार जीने का मौका। ज़िंदगी मुख्तसर सी है, नहीं देती बार बार जीने का दूसरा मौका। अपने अल्फाजों से एक गुजारिश कर रही हूँ, मैं खुद ऐसी शादी में जीते जी मर रही हूँ। अपने अल्फाजों से एक गुजारिश कर रही हूँ, मैं खुद ऐसी शादी में जीते जी मर रही हूँ। हर कोई ये दर्द झेल नहीं पाता, हर कोई खुद को संभाल भी नहीं पाता। हर कोई ये दर्द झेल नहीं पाता और हर कोई खुद को संभाल भी नहीं पाता। माँ बाप हो अगर तुम ऐसे बेटों और बेटियों के। माँ बाप हो अगर तुम ऐसे बेटों और बेटियों के, तो साथ ज़रूर देना उनके इन बिखरते रिश्तों में। तो साथ ज़रूर देना उनका तुम उनके बिखरते ऐसे रिश्तों में। शायद वो जनाज़ों तक न जाएंगे, शायद वो जीते जी न मर पाएंगे। शायद वो जनाज़ों तक न जाएंगे, शायद वो जीते जी न मर पाएंगे। शायद वो बेबसी की ज़िंदगी से बाहर आ जाएंगे। शायद वो ज़रूरतों की चक्की में ज़िम्मेदारियों से नहीं पिस पाएंगे। शायद वो ज़रूरतों की चक्की में ज़िम्मेदारियों की तरह नहीं पिस पाएंगे। शायद तुम समझोगे मेरी इन बातों को, शायद तुम मेरा मजाक भी उड़ाओगे। शायद तुम समझोगे मेरी इन बातों को, या शायद तुम मेरा मजाक भी उड़ाओगे। शायद तुम मुझे मुझसा कभी नहीं समझ पाओगे। शायद तुम मुझे मुझसा कभी नहीं समझ पाओगे। शायद तुम में से कुछ सुनकर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। शायद तुम में से कुछ सुनकर मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। शायद तुम में से कुछ सुनकर मुझे मेरा हौसला बढ़ाएंगे। शायद तुम में से कुछ सुनकर मुझे मेरा हौसला बढ़ाएंगे। शायद बहुत हुआ जो भी लगा तुम सबको सुनकर। शायद बहुत हुआ जो भी लगा तुम सबको सुनकर, मुझे मेहरबानी कर कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे।
ओके दोस्तों, तो ये मेरे एहसास और जज्बात थे शादी को लेकर। और फाइनली वीडियो के एंड में मैं ना यही कहना चाहूँगी, मतलब मेरा जो एक मैसेज है इस वीडियो के ज़रिए वो यही है दोस्तों कि ना मतलब ज़बरदस्ती ना कुछ भी अच्छी नहीं होती, और जो झेल रहा होता है ना उसी को पता होती है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। सामने वाले के लिए बहुत आसान होता है कहना, वो आपको किसी ना किसी का वास्ता देकर अरे क्या हो गया ऐसे रह लो, क्या हो गया वैसे रह लो, लेकिन सारा कुछ डिपेंड ना उन लोगों पर होता है जो उस चीज़ को जी रहे होते हैं, जो उस रिश्ते में होते हैं। तो शॉर्टली मैं यही कहना चाहूँगी कि एक बारी ना उनका भी नज़रिए से सोच लेना चाहिए, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि यार इतना आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है और बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है। तो अगर किसी की नहीं बन रही तो कोई बुराई नहीं है उसमें अलग होने से, कि वो अलग हो जाए। तो दोस्तों कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप मेरी इन बातों से सहमत हो या नहीं हो, या आप कैसा सोचते हो यार, ज़रूर बताया करो, मेरा हौसला बढ़ जाता है। तो आप सबका दिल से बहुत सारा शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही सुनने वाला और मुझे बहुत अच्छा लिखने वाला बनाता रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।